हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 102 करने जा रहे हैं, लीड कोड नंबर 959। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है। देखो, ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको अलग टॉपिक का प्रॉब्लम लगे, मैंने फिर भी इसको अरे में डाला है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि देखा जाए तो ये 2D अरे जैसा ही इनपुट है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको टॉपिक बताना भी नहीं चाहता कि किस टॉपिक का प्रॉब्लम है एक्चुअल में ये। ठीक है, वो आपको बाद में धीरे धीरे खुद समझ में आएगा। देखो, रीजन्स कट बाई स्लैशेस। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस प्रॉब्लम से डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज से तीन महीने पहले ये प्रॉब्लम गूगल ने पूछा था, मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू था, एंड आई थिंक ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, बट देखते हैं कि क्या कमी रह गई होगी। और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा हमेशा याद रखना उस चीज़ को। इस तरह के प्रॉब्लम में वो चीज़ हमेशा आपको दिमाग में रखना है। तो इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन एन अन क्रॉस एन ग्रिड इज कम्पोज ऑफ 1 क्रॉस 1 स्क्वेयर्स। ठीक है, मतलब बोल दिया है कि एक एन क्रॉस एन ग्रिड है, मान के चलो, और उसमें जो स्क्वायर है ना वो 1 क्रॉस 1 का है। जैसे ये 1 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 1 है। ठीक है, एंड ईच स्क्वायर कंजिस्ट ऑफ, या तो इसको क्या बोलते हैं, ये स्लैश हो गया फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया बैकवर्ड स्लैश, है ना। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। तो जो भी 1 क्रॉस 1 का जो डब्बी है ना, जैसे ये 1 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, या तो इसमें फॉरवर्ड स्लैश हो सकता है, देख रहे हो, यहाँ मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये एक फॉरवर्ड स्लैश हुआ, या तो उसमें बैकवर्ड स्लैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इनपुट में दिया रहेगा, या फिर ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है कि खाली होगा वो डब्बी 1 क्रॉस 1 वाला। दीज कैरेक्टर्स डिवाइड द स्क्वायर इनटू कंटिगुअस रीजन्स। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे डिवाइड कर रहा है वो। गिवन द ग्रिड, आपको ग्रिड दे रखा है, देखो ये। अब ये ग्रिड आपको लग नहीं रहा, लग रहा होगा कि अच्छा ये तो सिंपल 1D अरे है, आपको लग रहा होगा ना 1D अरे है ये तो। एक नॉर्मल वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लग रहा होगा आपको, अरे ऑफ स्ट्रिंग लग रहा होगा, बट एक्चुअल में है नहीं। देखो अभी समझ में आएगा आपको। गिवन द ग्रिड रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग अरे है। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ रीजन्स, कितने रीजन्स हैं। नोट दैट बैक स्लैशेस कैरेक्टर्स आर स्केप्ड सो एज स्लैश इज रिप्रेजेंटेड एज डबल स्लैश। हाँ, एक बड़ा बेसिक सा चीज़ आपको बता दूँ, आपने पढ़ा होगा पहले भी इस कॉलेज या स्कूल में, कि जो बैक स्लैश होता है ना, कंपाइलर इसको स्केप कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। मतलब उसको लगता है कि हम उसको किसी कैरेक्टर को स्केप करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको, इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है, इसीलिए जब आपको ये मेंशन रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह वो ये दे देगा आपको। ठीक है, जब भी ये वाला करेक्टर आएगा तो इस करेक्टर की जगह ये नहीं लिखा होगा, क्योंकि कंपाइलर ना इसको स्केप मार देता है, इसको छोड़ देगा, स्किप मार देगा इस कैरेक्टर को। तो अगर आपको बैक स्लैश सही में चाहिए तो उसके पीछे एक और बैक स्लैश लगा दो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब कंपाइलर पहले वाले बैक स्लैश को देखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा मुझे ये स्केप कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको स्किप करके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर को वो प्रिंट कर लेगा, मतलब ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इस कैरेक्टर को। इसीलिए बैक स्लैश लिखने के लिए ना ये हमें डबल स्लैश लिख कर देगा इनपुट में। अभी देख लेंगे, इनपुट में आपको दिख भी जाएगा। देखो, ये बैक स्लैश लिखने के लिए इन्होंने डबल स्लैश लिख दिया है ना, ताकि कंपाइलर कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं, नंबर ऑफ़ रीजन्स निकालना है, बट नंबर ऑफ़ रीजन्स का मतलब क्या है पहले वो तो समझे। जैसे ये मेरा इनपुट है, अब देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, राइट। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को अगर रिप्रेजेंट करते हो, देखो ध्यान दो, इस स्ट्रिंग का 2 लेंथ है। पहला कैरेक्टर देखो स्पेस है, ये स्पेस हुआ। दूसरा कैरेक्टर देखो फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान देना, पहला कैरेक्टर ब्लैंक है और दूसरा कैरेक्टर फॉरवर्ड स्लैश है। ओके, और ये लोग 1 क्रॉस 1 की डब्बी में रखे हुए हैं। ठीक है, और फिर अभी इस स्ट्रिंग को देखते हैं। इसका पहला कैरेक्टर देखो स्लैश है, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ ब्लैंक लिख देता हूँ। तो देख रहे हो, ये 2x2 का ग्रिड बन गया, है ना। और ये पहला वाला जो रो है ये इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला जो रो है वो इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल को डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो ब्लैंक है उसको तो छोड़ ही दो, ब्लैंक मतलब कि खाली है वो। ठीक है, ब्लैंक मतलब खाली है। और ये जो मैंने ये जो लाइन बनाया है, ये वाला लाइन जो बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये तो इमेजिनरी लाइन है ना, तो इसको आप ड्रॉ ना करो तो चलेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास पहला वाला कैरेक्टर ब्लैंक था, दूसरा कैरेक्टर ये स्लैश था, तीसरा इसका में पहला वाला स्लैश था, दूसरा कैरेक्टर ब्लैंक था। ठीक है, अब इसको अज्यूम करो कि ये ग्रिड बना रहा है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर,
आपका पूरा रीजन ना 2 भाग में बँट चुका है। ये 2x2 जो ग्रिड है वो 2 भाग में बँट चुका है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, ठीक है। और वो किस लिए क्यों बँट पाया? क्योंकि बीच में देखो एक स्लैश यहाँ पर से ऊपर से आ रहा था और एक स्लैश यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो दोनों ने मिल के क्या किया, इस पूरे 2x2 ग्रिड को 2 रीजन में काट दिया। तो इसीलिए इसका आंसर 2 है कि क्योंकि देखो 2 रीजन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि 5 रीजन्स है। देख लेते हैं 5 रीजन्स आखिर कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है भाई? पहला करेक्टर क्या है? फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। दूसरा करेक्टर क्या है? ये देखो स्केप करके बैक स्लैश लिखा है इसने, तो दूसरा करेक्टर कुछ ऐसा है इसका। तो ये 1x1 में समाया हुआ होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो बैकवर्ड स्लैश है वो 1x1 में समाया होगा, और बैकवर्ड स्लैश को ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है। अब इस पर आते हैं। इसका पहला कैरेक्टर बैकवर्ड स्लैश है, ठीक है। बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, बट देखो इसको स्केप कर रहे हैं यहाँ पर, और स्केप करने के बाद ये वाला यहाँ पर एक ड्रॉ हो गया, ठीक है। ओके, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये इसका एक ये वाला है स्लैश, ऐसा है ना, देखो ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये टोटल 2x2 का ग्रिड है, और कितने भाग में बढ़ चुका है वो गिनते हैं एक बार। 1 2, ये 2 पूरा हो गया, ये पूरा है ना। 3 4 5 है ना। बीच में जो डॉट 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 है वो इमेजिनरी लाइन है, उसको मत समझ लेना कि वो डिवाइड कर रहा है। जो स्लैश से डिवाइड करने पर जो रीजन बना है वो काउंट करना है आपको, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 रीजन है, तो आंसर आपका 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसा सिंबल वाला प्रॉब्लम आए, ठीक है, जब भी ऐसा सिंबल वाला प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर सिंबल है, अभी तो दिमाग चक्कर आ जाएगा कि भाई इसको आखिर सॉल्व करे भी तो कैसे करें, ये तो सिंबल है, मैं सिंबल से कैसे काउंट कैलकुलेट करूँगा कि भाई कितने नंबर ऑफ रीजन्स है, मतलब कैसे क्या लगाऊंगा, दिमाग ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, एक तो सबसे पहली बात, ठीक है। तो जब भी सिंबल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए ना, सिंबल्स बना हो, ठीक है, तो हमेशा ये ज़रूर सोचना कि क्या इस सिंबल को मैं किसी ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसके साथ मैं कंप्यूटेशन कर पाऊँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंबल्स वाले प्रॉब्लम में, सिंबल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ट्राई किया करो जो भी सिंबल प्रेजेंट है आपकी स्ट्रिंग में, है ना। जैसे ये आपका स्ट्रिंग में ये वाला सिंबल प्रेजेंट है, और एक और कौन सा प्रेजेंट है, एक बैक स्लैश प्रेजेंट है ना। तो देखा करो कि क्या इसको मैं किसी ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि इनको मैंने 1 1 मान लिया, ठीक है, और जो ब्लैंक है उसको मान लेते हैं 0, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये हमारी हेल्प कर पाएगा सॉल्व करने में, ठीक है, वो देख लेंगे। बट मेन मुझे यह आपको ये बताना था कि ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा ये पहला अप्रोच ज़रूर ट्राई कर लेना कि जो गिवन सिंबल है, क्या अगर आप उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 1 मान लिया और इसको 0 मान लिया, ठीक है, तो क्या ये हमारी हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, देख लेते हैं एक बार। जैसे मान के चलते हैं ये वाला इनपुट ले लेते हैं, ये वाले इनपुट को लेते हैं। तो अगर मैं ये जैसे पहले ये वाला इसको देखते हैं पहले, है ना। तो अगर देखो ध्यान दो, पहला वाला ब्लैंक है तो मैंने 0 लिख दिया उसकी जगह, और दूसरा वाला स्लैश है तो स्लैश की जगह मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ओके, तो ये पहला सेल था, ये दूसरा सेल था, तो 0 1 हो गया। उसके बाद दूसरे वाले स्ट्रिंग में आते हैं, पहला वाला बैक स्लैश है तो उसके लिए 1, और दूसरा वाला ब्लैंक है तो उसके लिए 0, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये हेल्प कर पा रहा है मेरा रीजन फाइंड करने में, कितने रीजन्स है, ठीक है। तो देखा जाए तो देख रहे हो ये वाला रीजन था, है ना, ये वाला रीजन था मेरा, ये दोनों, और ये जो बीच में एक स्लैश है उससे डिवाइड हो गया था मेरा रीजन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखो, आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, इधर देखो ये 1 है, इसकी वजह से एक डिवीजन आ गया, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, दिमाग क्या लगा सकते हैं कि भाई अगर मैंने इस 2D अरे में DFS मारा, जहाँ जहाँ मुझे 0 मिलता है मैं उस 0 पर DFS मार दूंगा, जहाँ जहाँ 0 मिलेगा वह उस 0 पर DFS मार दूंगा। तो जैसे मुझे यहाँ 0 मिला तो मैंने इस पर DFS मारा, DFS जब मारा तो ये 0 को मैंने विजिट कर लिया। इसके नेबर में कोई और 0 है क्या? नहीं है, तो नहीं जाऊँगा, इधर ही रुक जाऊँगा। तो एक बार DFS मार पाया तो काउंट मैंने 1 कर दिया कि एक रीजन कवर हो चुका है, तो इसको कवर कर लिया मैंने।
उसके बाद मैं इस सेल पर आया, ये तो 1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये भी 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर एक 0 मिला मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक 0 देखा, यहाँ पर DFS फिर से हिट करूँगा तो ये विजिट हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर 0 नहीं है तो DFS और आगे कहीं नहीं जाएगा, तो एक +1 यानी कि एक और DFS मैंने मारा। तो देखो टोटल मैंने 2 DFS मारा। तो देखा जाए तो आंसर आ जा रहा है इससे, दो रीजन ढूंढना था तो 2 बार DFS मारा, 2 बार DFS में 2 रीजन कवर हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ से थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि मैं आपको नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला प्रॉब्लम जो था ना, नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला जो प्रॉब्लम था उसकी तरफ हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइलैंड्स का मतलब बहुत ही बढ़िया ये है, ये वर्जन है, बहुत ही बढ़िया अपग्रेडेड वर्जन वाला प्रॉब्लम है ये। तो नंबर ऑफ आइलैंड्स थोड़ा सिंपलर वर्जन था, ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब नंबर ऑफ आइलैंड्स में क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। वहाँ पर दिया रहता था कि एक आपको ग्रिड दिया रहता था, और कहीं कहीं पर 1 होता था, कहीं पर 0 होता था। मान लेते हैं ऐसे है, 0 है, 1 है, 1 है, तो पूछता था कि कितना यहाँ पर ये लैंड या वाटर बॉडी कितना है वो ढूंढ के निकालना होता है, नहीं सॉरी, कितने आइलैंड्स है वो ढूंढ के निकालना पड़ता था, कितने आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मुझे 1 दिखता था ना, मैं वहाँ पर DFS मार देता था। तो जैसे मुझे यहाँ 1 मिला तो मैंने DFS मारा, तो इस 1 के, और सारे जो आइलैंड्स होते थे ना वो 4 डायरेक्शन पे कनेक्टेड होते थे, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ 1 दिखा तो इसकी वजह से मैं इसको भी कवर कर लूँगा, फिर इसकी वजह से इसको भी कवर कर लूँगा, इसकी वजह से इसको भी कवर कर लूँगा। तो एक DFS में देख लो ये सब कवर होगा, ये कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डायगनली पर है, ये वाला डायगनल ना, तो यहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो एक बार DFS मारा तो ये कवर हो गया, तो मुझे एक आइलैंड मिल गया, राइट। उसके बाद फिर मैं आगे गया तो ये 0 है, छोड़ दो, ये 0 है, ये तो कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है। फिर ये 1 मिला दोबारा यहाँ पर, देखो एक और DFS मारा मैंने तो ये कवर हो जाएगा, तो 2 DFS, तो 2 आइलैंड मुझे मिल गया। तो नंबर ऑफ आइलैंड जैसा ही दिमाग यहाँ पर भी लगाया जाए तो आंसर मिल जा रहा है ना। तो देखते हैं कि हर बार काम करता है कि नहीं। जैसे अभी ये वाला इनपुट ले लेते हैं ना, सेम दिमाग इसमें लगाते हैं, अगर काम कर गया तो बहुत बढ़िया, तब तो बहुत सिंपल हो गया हमारा प्रॉब्लम, है ना। बस हर स्लैश की जगह 1 लिख देंगे और ब्लैंक की जगह 0 लिख देंगे और नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला ही कोड मार देंगे, है ना। देखते हैं काम करता तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर 2 कैरेक्टर है ना, एक फॉरवर्ड स्लैश है तो 1 लिख दिया, और एक बैकवर्ड स्लैश है तो उसको ही 1 लिख दिया, और ये मेरा बैकवर्ड स्लैश है और ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये 1 1 लिख दिया, है ना। जैसे इस इनपुट पे देखो 1 1 लिख दिया, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख जाएगा। जैसे ये 1 by 1 का सेल है ना, तो इधर आपको प्रॉब्लम दिख गया, यहाँ पर आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर तो आपको 0 दिख ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर आपको 0 दिख गया था ना, ब्लैंक वाले जो 0 दिख गए थे उस पर आपने DFS मारा, यहाँ तो 0 दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर सिंबल को 1 मान के चलूँगा ना तो नहीं बन पा रहा है। हर सिंबल को अगर मैं सिर्फ 1 मान के चलूँ तो आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो और क्या किया जा सकता है ना, कैसे, तो मतलब ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, फिर तो स्लैश को मैं 1 1 मान के नहीं चल सकता, कुछ और बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मानना पड़ेगा, तो ये तो फेल हो गया। तो फर्दर देखते हैं और क्या बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिससे हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो देखते हैं। अगर मैं, जैसे ये मेरा क्या था, फॉरवर्ड स्लैश है ना, सॉरी ये वाला स्लैश है, अगर मैं इसको 1 ना मान के, यहाँ पर मैंने 1 मान लिया था ना, अगर मैं इसको 1 ना मान के कुछ ऐसे मान लूँ तो, ठीक है, इसको कुछ ऐसे मान लूँ 0 1 1 0, मतलब 2 by 2 का ग्रिड मान लूँ, सिर्फ इसको देख रहे हो, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये लूँगा 0 1 1 0, और देखो देखा है तो बड़ा बढ़िया दिख भी रहा है, ये सही में मुझे एक स्लैश की तरह दिख भी रहा है, देखो डायगनली, ये भी तो डायगनली है ऐसे करके। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि जो ये वाला है, ये बैकवर्ड स्लैश है जो भी इसको बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे 1 0 0 1, देखो ये भी उसी की तरह दिख भी रहा है, ऐसे करके डायगनल है, अरे ऐसे करके डायगनल यहाँ पर भी है। तो देखते हैं कि क्या ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और ब्लैंक वाले को क्या मानोगे, जो ब्लैंक है उसकी जगह 0 मान लेंगे, वो तो 0 0 रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ कि जो ब्लैंक होगा उसके लिए 0 0 0 0 रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये वाला प्रॉब्लम ही हम लोग फंसे थे ना, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, इसको यहाँ पर कोना में रख देते हैं कि जब हमने 1 1 माना था ना स्लैश को, तो ये फेल हो गया था, है ना। तो अब देखते हैं कि हम फॉरवर्ड स्लैश को ये मानेंगे, बैकवर्ड स्लैश को ये मानेंगे और ब्लैंक को ये मानेंगे, तो देखते हैं अब हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो ये सबसे पहले मेरा कैरेक्टर कौन सा है, ये फॉरवर्ड स्लैश है ना। तो फॉरवर्ड स्लैश की जगह मैंने क्या बोला कि मैं ये लिखूँगा, एक नया ग्रिड बनाऊँगा,
यहाँ पर लिख देते हैं क्या है ये, फॉरवर्ड स्लैश है तो इसके लिए 0110 है ना। इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद है मेरा ये नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बैकवर्ड स्लैश है। बैकवर्ड स्लैश के लिए ये यूज़ करना था ना 1001, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। वन ज़ीरो वन, तो ये इसका हो गया, यानी कि इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट पे आएंगे तो इसको भरना है हमें, तो इसके लिए देखते हैं पहला वाला बैकवर्ड स्लैश कैरेक्टर है ना, तो बैकवर्ड के लिए ये वाला था ना, ये डालना था 1001, तो 1001 है ना। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्लैश है, तो इसके लिए कौन सा था, इसके लिए ये वाला था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बना देते हैं क्या है, 0110, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब देखते हैं कि क्या हमारा वैसे आंसर कितना था इसका, याद है 5 रीजन्स मिलने चाहिए थे, 5 रीजन्स। ये रहा, यहाँ मैंने आपको दिखाया है ना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हमें 5 रीजन्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ज़ीरो मिलेगा उस पर DFS मार देंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पर ज़ीरो मिला है, इस पर DFS मारा, तो इसके आजू बाजू ऊपर नीचे कोई है नहीं नेबर, तो DFS में ये विजिट हो गया, मतलब एक रीजन मुझे मिला, ओके। उसके बाद आगे गए तो ये 1 है, ये 1 है, हाँ फिर से ज़ीरो मिला, इस पर भी DFS हिट नहीं मार सकते ना, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ है ही नहीं, तो बस यही एक विजिट होगा। तो एक DFS मारा तो बस ये विजिट हो गया, तो एक DFS और माना मैंने, मतलब 2 रीजन मुझे अभी तक मिले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और ज़ीरो मिला, ठीक है। तो इस पर DFS मारेंगे तो देखो इसको अपने नेबर्स को भी कवर करेगा, इसके नेबर में ये ज़ीरो है तो ये कवर हो जाएगा, इसके नेबर में ये भी ज़ीरो तो ये कवर हो जाएगा, इनके नेबर में ये है तो ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस तो ये चारों ज़ीरो कवर हो जाएंगे, तो मतलब ये तीसरा DFS है जिसमें ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे, +1। 3 DFS अब तक मैंने मारा है, तो 3 रीजन मिल चुके हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद आगे गया, फिर यहाँ पर आ गया एक और ज़ीरो, इस पर फिर एक DFS मारूंगा तो ये कवर हो जाएगा, 4 रीजन हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं, एक और ज़ीरो मिला, एक और DFS मारा यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, 5 रीजन्स मिल गए। और एकदम देखा है तो ये तो काम कर गया मेरा, है ना। जितने नंबर ज़ीरो पर DFS मारने पे जितने रीजन्स कवर कर पा रहे हैं, जितने DFS या हिट मार रहे हैं हम लोग, उतना ही मेरा नंबर ऑफ रीजन्स है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि 5 रीजन कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, तो आंसर तो आ गया इसका। तो अब देखते हैं कि क्या ये भी काम कर जाएगा, मतलब क्या मेरा ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन वाला आइडिया था, क्या ये काम करेगा हर बार, है ना। हो सकता है ये भी काम ना करे किसी किसी एग्जाम्पल पे, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास और फाइंड द आंसर फॉर दिस वन, ओके। तो पहले तो देखते हैं इसका एक्चुअल में आंसर होना कितना चाहिए, पहले तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद दूसरे वाले सेल में भी फॉरवर्ड स्लैश है ना। तो कुछ ऐसा इसका इमेजिनरी सेल बन रहा होगा, यहाँ पर भी एक फॉरवर्ड स्लैश था, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश है, और ये वाला करेक्टर ब्लैंक है, तो ये वाला सेल खाली होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर कितने रीजन्स हैं, एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये वाला, है ना, इसको 2 दे देता हूँ, और तीसरा रीजन ये, तो आंसर 3 होना चाहिए, राइट। सिर्फ 3 रीजन है, ये वाला स्लैश, ये दोनों स्लैश मिल के एक रीजन बना दिया, और इसके बाद ये तीसरा वाला है, ठीक है। तो आंसर 3 आना चाहिए। अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ये वाला देखते हैं इससे मेरा आंसर 3 आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्या था, ये है फॉरवर्ड स्लैश ना, जो भी इसको स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी बोलते हैं, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था ना। तो चलो इसके जगह 0110 लिख देते हैं, 0110, ठीक है। ओके, अब इसके पे आते हैं, इस ये भी वो वाला स्लैश है 0110, ठीक है। अब इस पर आते हैं, तो ये है 0110, उसके बाद ब्लैंक है तो 0000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो, अब मान के चलते हैं इस पर DFS हिट मारते हैं, ठीक है। जहाँ ज़ीरो मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ ज़ीरो मिला है ना, तो मैंने इस पर DFS हिट मारा, तो इसके यहाँ पर कहीं ज़ीरो नहीं, तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा मेरा DFS, तो मुझे एक रीजन मिल गया ना, एक रीजन मिल गया, तो मैंने आंसर में 1 कर दिया। उसके बाद आगे गए तो मुझे 1 मिला, तो 1 पे तो कुछ मारना नहीं है, ज़ीरो मिला मुझे, है ना। तो ज़ीरो पर अगर DFS मारोगे या BFS मारेंगे, तो इसके भी नेबर में कोई है नहीं ना,
ना ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी नहीं, तो यहाँ पर यही DFS खत्म होगा, तो ये विजिट हो जाएगा, तो मुझे एक DFS और मारने का मौका मिला। तो 2 रीजन मुझे अभी तक मिला है, राइट। उसके बाद आगे गया तो मुझे फिर से यहाँ 0 मिला, तो इसके भी नेबर में कोई है नहीं, तो तीसरा DFS यहाँ मारा मैंने। फिर आगे गए तो ये 0 मिला, इसके नेबर में ये दिख रहा है मुझे, है ना, तो ये कवर हो जाएगा। इसके नेबर में ये कवर हो जाएगा, और इनके एडजेसेंट नेबर ये है, तो ये कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, और इसका नेबर ये, तो ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद और कुछ कवर नहीं हो सकता, तो ये लोग एक ही DFS में कवर हो गए, है ना। तो मैंने ये चौथा DFS मैंने मारा, तो +1, ठीक है। पहला DFS, दूसरा DFS, तीसरा DFS यहाँ, चौथा DFS में ये कवर हो गया। उसके बाद आगे गए तो ये 0 मिला दोबारा, तो एक और DFS मारेंगे तो ये कवर हो जाएगा, +1। उसके बाद आगे गए तो ये सारे तो वेस्टेड हैं, तो ये सब तो इग्नोर हो जाएंगे। तो टोटल देखो तो कितना DFS मारा मैंने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रीजन है इसके हिसाब से। बट हमारा आंसर 5 था क्या? नहीं, हमारा आंसर 3 था, सिर्फ 3 रीजन्स मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर भी गड़बड़ है ना। और यहाँ पर गड़बड़ आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ पर आइडियली ये वाला जो जीरो, देखो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान दो तो ये वाला एक रीजन मिल रहा है मुझे, है ना, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी कवर हो जाना चाहिए था, एक रीजन ये, 2 रीजन ये, ठीक है, और ये 3 रीजन, ऐसे कवर होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है ये वाला हम कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल DFS से तो कर नहीं पा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भैया डायगनल भी हमें देखना चाहिए नेबर, ठीक है। लेकिन भाई अगर डायगनल देखते हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या होता, जब आप पहली बार यहाँ पर DFS मारते हैं ना, तो इसका राइट साइड, लेफ्ट, ऊपर नीचे तो कोई नहीं है, डायगनल भी नहीं, यहाँ एक डायगनल मिल जाता, तो ये भी कवर हो जाता फिर इसी DFS में। फिर ये इसको कवर मार लेता, ये इसको कवर मार लेता, फिर ये इसको कवर मार लेता, सब एक ही बार में कवर हो जाता है। डायगनली तो कनेक्टेड है, तो एक ही रीजन मिलता है, एक ही DFS में सारे कवर हो जाते हैं। इसीलिए डायगनल तो कतई नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। तो हमें हमेशा एक सेल के ऊपर, दाएं बाएं और नीचे यही डायरेक्शन देखना पड़ेगा, वरना हमारा रॉन्ग आएगा आंसर। बट यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये रिप्रेजेंटेशन भी काम नहीं किया, मतलब फॉरवर्ड स्लैश को इस तरह, इस वाले स्लैश को इस तरह, ब्लैंक को इस तरह काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ 2x2 का ग्रिड बनाया था, 2x2, 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 ठीक है। और ये वाला भी काम नहीं किया था जब मैंने 1x1 का ग्रिड बना के सोचा, ये 1x1, 1x1 मान के, ये भी नहीं काम किया, ठीक है। इसका मतलब अब क्या है कि अब मैं एक बार क्या करूँ, 3x3 ट्राई मार लेता हूँ कि अगर मेरा ये वाला स्लैश है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। देखो ये फॉरवर्ड ये वाला स्लैश की तरह दिख भी रहा है, ठीक है। तो इस बार 2x2 ना करके इस बार हम लोग 3x3 करके ट्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये वाला स्लैश रहता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 3x3। और अगर यहाँ पर ब्लैंक रहा तो नॉर्मल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3x3, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वाला जो मेरा प्रॉब्लम था ना, इसका अब करेक्ट आंसर आता है कि नहीं, है ना, देख लेते हैं। इसको डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर। इसी एग्जाम्पल का याद है कितना रीजन था, सिर्फ 3 रीजन आना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि अगर मैं ऐसे मान के चलूँ तो मेरा आंसर 3 आता है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, ये मेरा फॉरवर्ड स्लैश है, मतलब जो भी स्लैश है ये, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। उसके बाद ये वाला कैरेक्टर क्या है, ये भी वही वाला स्लैश है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और अब आते हैं इस पे, ये वाला स्लैश है, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0। उसके बाद ये वाला कौन सा है, ब्लैंक है ना, यहाँ पर ब्लैंक है अब, तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यानी कि मेरा इतना बड़ा मैट्रिक्स बन गया, ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब मेरा काम करता है कि नहीं। अब देखो इस 0 पर अगर मैं DFS मारूँ, इस 0 पर DFS मारूँ तो ये अपने इसको कवर करेगा, ये भी कवर हो गया, इसको कवर करेगा, ये भी कवर हो गया, ठीक है। तो एक रीजन मुझे यहाँ मिल गया, क्योंकि अब तो कहीं पर 0 है नहीं, तो एक रीजन मिल गया, एक DFS मारा। तो अब आगे चलते हैं, ये तो 1 है, छोड़ दो, ये 0 मिला मुझे, दोबारा DFS मारते हैं, ये इसको कवर करेगा, ठीक है, इसको भी कवर कर लेगा, ये इसको 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 कवर कर लेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली ही कवर कर सकता है ये, तो कर लिया, तो एक और DFS खत्म हुआ, तो ये दूसरा DFS मैंने मारा था, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे गए तो ये तो 1 है, ये तो विजिटेड है, ये 1 है, ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, ये 1 है, फिर से 0 मिला, इसको मैंने विजिट किया, यहाँ से DFS मारा, ये इसको कवर मारेगा,
इसको कवर मारेगा, इसको कवर मारेगा, इसको कवर मारेगा, ये अपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को कवर मारेगा, ठीक है। और ये इसको कवर मारेगा, ये इसको कवर मारेगा, मतलब डीएफएस चलेगा प्रॉपर, ये सब एक दूसरे को कवर मार लेंगे। तो देख रहे हो अब सारे के सारे जीरो विजिट हो गए, और सिर्फ हमने 3 बार डीएफएस मारा, और एग्जैक्टली 3 बार डीएफएस मारने से मेरा 3 रीजन निकल कर आया, और वो 3 रीजन आपको साफ साफ दिख भी रहा है डायग्रामेटिकली। ये देखो, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बस यानी कि हम फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये मेरा काम कर जा रहा है, ठीक है। अब आप कोई भी एग्जांपल लगा लो, कोई भी एग्जांपल लगा लो, अगर छोटा एग्जांपल भी लोगे ना, जैसे मान लेते हैं ये वाला भी एग्जांपल ले लोगे, इस पर भी काम कर जाएगा ये वाला एग्जांपल। किसी भी एग्जांपल पे आप क्या करो, फॉरवर्ड स्लैश को 3/3 मैट्रिक्स, और बैकवर्ड स्लैश को भी 3/3 मैट्रिक्स, और ब्लैंक को भी 3/3 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करो, तो ये वाला काम कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। अब चाहे तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि भाई जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, इसको 4/4 क्रॉस मैट्रिक्स बना के देख लेंगे एक बार हम लोग, ऐसे भी करके देख सकते हो, 0 0 0 1 0 0 0 और 1 2 3 4, हाँ मतलब ऐसे ही बना के देख सकते हो। बट मेरा पॉइंट है कि ऐसे देखना ही क्यों है जब 3/3 में ही आंसर आ गया आपका, ओके। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो 3 कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया है ना, कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे ना बाकी एग्जांपल भी देखना, उनके भी आंसर्स करेक्ट आएंगे, है ना। पहला एग्जांपल भी देख लेना करके, दूसरा एग्जांपल भी देख लेना करके आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है। तो यानी कि अब देखा जाए तो हमारा काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। अब जो क्लूलेस हमारा माइंड था स्टार्टिंग में कि भाई क्या करेंगे आखिर इसको सॉल्व करने के लिए, वो अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिल चुका है हमें, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है कि हमारा जो इनपुट है ना, इस इनपुट को हमें क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, एक ऐसा ग्रिड में कन्वर्ट करना है ना, एक ऐसे ग्रिड में कन्वर्ट करना है। फिर उसी ग्रिड में क्या कर देंगे, नॉर्मल डीएफएस वाला काम कर देंगे, वही काम करेंगे जो हमने नंबर ऑफ आइलैंड्स वाले प्रॉब्लम में किया था। नॉर्मल डीएफएस काउंट करके, डीएफएस हिट करके काउंट कर लेंगे कितने आइलैंड्स हमने पकड़े हैं, आइलैंड्स या फिर कितने रीजन्स हमने पकड़े हैं, ठीक है ओके। तो सबसे पहले तो ये अगर ध्यान दो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक कैरेक्टर ये, एक कैरेक्टर ये, है ना। तो ये स्ट्रिंग पूरा रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर ये है, और दूसरा कैरेक्टर ब्लैंक है, ठीक है। तो देख रहे हो 2/2 का मैट्रिक्स बनता था, यानी कि 2 रोज होते थे और 2 कॉलम्स होते थे। तो यहाँ पर रोज देख रहे हो कितने हैं, यहाँ पर रोज है मेरे, इसका जो भी साइज़ है, कितना साइज़ है, 1 2 साइज़ है, तो ग्रिड डॉट साइज़, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स विल बी इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट साइज, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जितने कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में उतने कॉलम्स होंगे मेरे, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ रोज और कॉलम से मिल गया। बट याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि पर कैरेक्टर, जैसे ये कैरेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए याद है 3/3 एक मैट्रिक्स ले रहे थे, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर कैरेक्टर के लिए 3/3 मैट्रिक्स है, इसके 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 लिए 3/3 मैट्रिक्स है। तो देख लो कितना बड़ा मैट्रिक्स मेरा बना था, ये वाला मैट्रिक्स बन गया था, इतना बड़ा बन गया था, ठीक है। तो अगर तो बड़ा सिंपल है कि जो मैं नया मैट्रिक्स बनाऊंगा ना, पता है उसका डायमेंशन कितना होगा, नंबर ऑफ रोज जो इसके थे, ठीक है, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, रोज हर कैरेक्टर के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली कॉलम्स के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने थे, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 थे, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 थे, ठीक है। तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 20, यानी कि 6/6 का ग्रिड बनेगा हमारा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6/6 का ग्रिड बनेगा, ठीक है। मतलब ग्रिड तो हमने बना लिया, अब हमको बस इस ग्रिड को फिल करना है ना, इस ग्रिड को फिल करना है। और किसके हिसाब से फिल करना है, इसके हिसाब से फिल करना है, ऐसे फिल करना है कि अगर ये मेरा ये वाला स्लैश है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, ये वाला यूज़ करेंगे, इससे फिल करेंगे 3/3 ग्रिड को। अगर ये रहा तो इससे फिल करेंगे, अब ब्लैंक रहा तो 0 0 तो एनीवेज वो है ही, है ना। तो अब देखो उसको फिल कैसे करेंगे स्मार्टली, वो देखो। तो देखना यहाँ पर फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन नंबर ऑफ रोज, है ना। तो नंबर ऑफ रोज मेरा क्या था, नंबर ऑफ रोज था मेरा ROWS i++, ठीक है। और याद रखना ये नंबर ऑफ रोज क्या था, जो इसका साइज़ था, है ना, जो हमने निकाला था, ये रहा यहाँ पर ग्रिड डॉट साइज, और कॉलम था ग्रिड 0 डॉट साइज। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम्स j++, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो ये तो समझ में आ गया, बट याद करो हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे अगर आप ध्यान दो, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे से कौन सा करेक्टर अभी एक्सेस हो पाएगा, आई अगर जीरो और जे अगर जीरो है तो मतलब क्या हुआ कि जीरोथ वाला स्ट्रिंग का जीरोथ करेक्टर। ठीक है, ओके। तो मैं क्या चेक करूँ कि अगर ग्रिड में आई कॉमा जे जो है, अगर वो मेरा कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला स्लैश है अगर, तो इसके लिए याद करो मैंने क्या बोला था कि इसके लिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश के लिए कौन सा फिल करना था, ये वाला मैट्रिक्स फिल करना था, 001 010 100। ठीक है, तो देखना यहाँ पर ध्यान देना, ये वाले मैट्रिक्स से देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन अगर कर दें, ओके, तो देखना यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 0 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अभी देखना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। या तो मैं इसको अलग से यहाँ क्लियरली बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मैंने बना दिया है, ये जो मैंने ये द रोज़ इंटू 3 और कॉल्स इंटू 3 साइज़ का जो मैट्रिक्स लिया ना, वो मैंने यहाँ बना दिया। अभी इस पर सारे एलिमेंट 0 हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मैं इस इनपुट के हिसाब से उसको फिल करना स्टार्ट करूँगा। देखो, ज़ीरोथ स्ट्रिंग का ज़ीरोथ कैरेक्टर क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। तो मैंने देखा कि अच्छा ग्रिड 0,0 फॉरवर्ड स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश के लिए याद है क्या भरते थे, यहाँ पर 1 भरते थे, यहाँ पर 1 भरते थे, यहाँ पर 1 भरते थे, है ना, ऐसे 1 भरते थे। ठीक है, तो ये देखो, ये 3/3 जो ग्रिड दिख रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फॉरवर्ड स्लैश को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो देखो कहाँ कहाँ पर 1 भरना पड़ रहा है, 0,2 पर भरना पड़ रहा है, और 1,1 पर भरना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ, यहाँ, और 2,0 पर भरना पड़ रहा है ना। तो अगर आप इसको इस ये वाले यहाँ आई और जे 0 है ना, इससे अगर ये इंडेक्स चाहिए, ये तीनों इंडेक्स चाहिए, तो देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पर ध्यान देना, देखना, ध्यान देना, मैट्रिक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है 3 के मल्टीपल में हमने साइज बनाया है, राइट। आई इंटू 3 और जे इंटू 3 प्लस 2, उस पर मुझे 1 डालना है। ठीक है, तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आई इंटू 3, अभी तो आई की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और जे इंटू 3 0 प्लस 2, तो 0,2 मिल गया। देखो तो यही तो चाहिए था, 0,2, वहाँ मैंने 1 डाल दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने 0,2 में मैंने 1 डाल दिया है। इसके बाद देखो मुझे कहाँ डालना है, इसके बाद मुझे 1,1 में डालना है ना। तो देखो उसका इंडेक्स मैं कैसे निकालूंगा इस आई कॉमा जे से, ट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, आई इंटू 3 और जे इंटू 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि अब याद करो 3 का मल्टीपल में है, हर कैरेक्टर के लिए 3/3 का ग्रिड है। तो आई इंटू 3 प्लस 1 कर दिया मैंने, तो आई अभी 0 है, तो 0 इंटू 3 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, और जे इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि जे भी 0 है। ठीक है, तो 1,1 में ही मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, अब मुझे 2,0 पर भी डालना है, 2,0 मतलब यहाँ पर भी डालना है। ठीक है, तो देखो इसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे, आई इंटू 3 तो मैंने बोला होगा ही होगा, प्लस 2 कर देते हैं, तो देखो ये 2 मिल जाएगा, 2 रो मिल गया, सेकंड वाला रो, और जे इंटू 3 यानी कि 0th कॉलम में मिल गया मुझे 2,0, यहाँ पर ही मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो ग्रिड है ना, ये फिल हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड स्लैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा पहला कैरेक्टर वही था ना, ये देखो ये वाला कैरेक्टर यही था। अब मैं इस पे आता हूँ, ये भी फॉरवर्ड स्लैश है, ये भी फॉरवर्ड स्लैश है, बट मान लेते हैं बैक स्लैश मिल गया, तो मतलब यहाँ पर एल्स इफ़ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू अगर ये बैकवर्ड स्लैश हुआ। ठीक है, बट बैकवर्ड स्लैश को आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि पहला वाला एस्केप कैरेक्टर होता है। ठीक है, कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आपको डबल ऐसे देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर भी बड़ा आसान है निकालना, आप आराम से निकाल सकते हो मैट्रिक्स ऑफ। पहले देख लेते हैं क्या क्या भराएगा। जैसे अगर मान लेते हैं बैकवर्ड स्लैश होता मतलब ये होता, तो ऑब्वियस बात है आपको, या तो ये होता तो आपको ये भरना होता, ये भरना होता, और ये भरना होता, यानी कि 0,0 1,1 और 2,2 भरना होता है ना। ठीक है, तो उसके भी आप आराम से कंपेयर करके निकाल सकते हो। मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 जे इंटू 3 में 1 भर देंगे, या आराम से आप कंपेयर करके निकाल लेते हो। ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ जो मुझे चाहिए, और उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू 3 प्लस 1 जे इंटू 3 प्लस 1, तो इससे डायगोनल में
पुश हो जाएगा। और मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 + 2 जे इंटू 3 + 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं पूरे कैरेक्टर में यहाँ पर देख रहा हूँ, ये दोनों फॉर लूप लगा के पूरे कैरेक्टर पे मैं ट्रावर्स करके, ठीक है, अपना जो ये मैट्रिक्स है ना, ये वाला रोज इंटू 3 कॉल्स इंटू 3, ये फिल कर दूंगा पूरा। तो ये मेरा पूरा फिल हो जाएगा, है ना। और जैसे ये फिल हो गया, अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, नॉर्मल डीएफएस हिट मारना है। और कौन वाला दिमाग लगाना है, नंबर ऑफ आइलैंड्स। नंबर ऑफ आइलैंड्स में क्या करना था वो भी आपको ऑलरेडी क्लियर है। नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला मेरा वीडियो ज़रूर से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत ईजी है वो भी, है ना। जब भी आपको 0 मिलेगा, एक डीएफएस हिट मारना और एक काउंट कर लेना उसको कि आपने एक डीएफएस मारा है तो एक रीजन आपने कवर कर लिया होगा, तो रीजन ++ कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि सिंबल वाले प्रॉब्लम में, जैसे इस तरह का सिंबल है, कैसे रिलेट किया जाए कि किस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है ये। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि हर एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, चाहे एक नंबर में या फिर एक 2D मैट्रिक्स में या फिर 3D मैट्रिक्स में, जिस तरह आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप। ठीक है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा मुझे सही लगा, क्योंकि उससे आराम से आप डीएफएस हिट मार के देख लो, इसमें ये मैट्रिक्स बन गया, इसमें आप डीएफएस हिट मार के जब देखा तो रीजन सही में करेक्ट निकल के आ रहा था। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे प्रॉब्लम में इस तरह का दिमाग लगाया जाता है। ओके, तो अभी जब कोड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला कोड तो आपको ऑलरेडी पता है, डीएफएस, वो भी लिख के दिखाऊंगा, आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। देखो, मैंने पहले ही रोज एंड कॉलम्स निकाल लिया है, कितने नंबर ऑफ रीजन है जो मुझे रिटर्न करना है वो मैं 0 अभी डिफाइन कर दिया, मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। और मैंने देखो मैट्रिक्स बना दिया, रोज इंटू 3 एंड कॉलम्स इंटू 3। अब बस मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको मुझे पॉपुलेट करना है बेस्ड ऑन दी मैपिंग ऑफ दिस करेक्टर। जैसे याद है, ये वाला करेक्टर किससे मैप था, एक 3x3 ग्रिड से, ये वाला करेक्टर 3x3 ग्रिड से मैप था। और ये जो मैट्रिक्स है इनिशियली ये 0 से इनिशियलाइज है ना, सारे वैल्यू इसके 0 से इनिशियलाइज है। ठीक है, तो चलो इसको फिल करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ रोज आई ++। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम्स j++। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इफ़ ग्रिड ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू अगर ये मेरा फ्रंट वाला ऐसा वाला स्लैश हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 आई इंटू 3 हो जाएगा 0th रो एंड j इंटू 3 + 2 सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 1 डाल दिया। फिर मैट्रिक्स ऑफ i इंटू 3 + 1 j इंटू 3 + 1, ठीक है, यहाँ पर 1 डाल दिया। फिर मैट्रिक्स ऑफ i इंटू 3 + 2 j इंटू 3, है ना, तो इस यहाँ पर ही 1 डाल दिया। ठीक है, और अगर एल्स इफ़ मेरा ग्रिड ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू देना, ध्यान देना बैकवर्ड स्लैश देना, तो एस्केप करके एक उसके बाद दे पाएंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 जे इंटू 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 + 1 जे इंटू 3 + 1 यहाँ पर भी होगा, हाँ। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 3 + 2 जे इंटू 3 + 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने 3x3 से हर एक कैरेक्टर के लिए ग्रिड बनाया था, वो उससे यूज़ करके हमने इस मैट्रिक्स को फिल कर दिया, ये मैट्रिक्स वाले मैपिंग को फिल कर दिया। ठीक है, ओके, अब तो जब मेरा ये मैट्रिक्स ग्रिड बन गया, अब तो कुछ नहीं करना है, अप्लाई कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला क्वेश्चन, है ना। तो फॉर, बड़ा सिंपल था वो, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, याद करो, मैट्रिक्स डॉट साइज आई ++। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज j++। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो सब बड़ा सिंपल है यहाँ पर कि अगर मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू मुझे अगर 0 दिखता है ना, तो मैं यहाँ पर एक डीएफएस हिट मारूंगा, तो ये डीएफएस क्या करेगा, एक रीजन, पूरे रीजन, कनेक्टेड रीजन को कवर कर देगा। तो मैं यहाँ पर डीएफएस लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला डीएफएस का जो कोड था सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैट्रिक्स भेजूंगा ताकि मैट्रिक्स में जो जो सेल विजिट हो गए हैं उसको वो मार्क कर देगा, और आई कोमा जे से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, और रीजन कवर हो जाएगा तो रीजन ++ कर देंगे, रीजन
प्लस इज इक्वल टू 1, एक रीजन कवर हो गया। लास्ट में रीजन की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके अब बस मुझे क्या लिखना है, ये वाला जो फंक्शन है ना नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला DFS, बस वही यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, वॉइड नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला वेक्टर ऑफ इंट एंड मैट्रिक्स इंट आई कोमा इंट जे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए ना। इफ़ आई लेस देन 0 हो गया अगर, या फिर आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज हो गया। ठीक है, या फिर j इज़ लेस देन 0 हो गया, या फिर j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज हो गया, या फिर अगर वो 0 नहीं है मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे, अगर वो 1 हो गया मतलब वो विजिटेड है ऑलरेडी, तब रिटर्न कर जाएंगे। तब तो ऑब्वियसली कुछ करना ही नहीं है मुझे। ठीक है, और अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले तो उसको विजिट मार्क करो, RIX मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे को विजिट मार्क करने के लिए उसको 1 मार्क कर देते हैं ना, मार्क्ड विजिटेड, कि अब दोबारा मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, ये रीजन मैंने, ये सेल मैंने विजिट कर लिया है। ठीक है, अब याद करो इसके एडजेसेंट डायरेक्शन पे हिट मारना ना, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। ओके, तो सेम फंक्शन कॉल करेंगे, नंबर ऑफ आइलैंड्स मैट्रिक्स आई प्लस 1 जे। ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड्स मैट्रिक्स आई माइनस 1 कॉमा जे, नंबर ऑफ आइलैंड्स मैट्रिक्स आई कॉमा जे प्लस 1, नंबर ऑफ आइलैंड्स मैट्रिक्स आई कॉमा जे माइनस 1। ठीक है, इसको आप फॉर लूप में भी कर सकते हो, मेरे गिटहब वाले कोड में मैंने फॉर लूप लगा के किया है इसको, बट यहाँ पर 4 ही डायरेक्शन तो मैंने 4 बार लिख दिया है इसको, है ना, चारों डायरेक्शन पे हिट मार के देख लेंगे। ओके, अब आई थिंक वी आर डन, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, मैट्रिक्स स्पेलिंग कहीं गलत कर दी मैंने, मैट्रिक्स देखते हैं रन करके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सिंपल आपको दिख रहा होगा कि हम सारे सेल में विजिट कर रहे हैं ना वर्स्ट केस में। यहाँ पर रीजन्स, कौन सा वेरिएबल लिया था मैंने, रीजन्स लिया था, सॉरी, रीजन्स हम पूरे सेल पे विजिट कर रहे हैं ना वर्स्ट केस में। तो सेल का डायमेंशन कितना है, मान के चलते सेल का डायमेंशन रोज़ कॉमा कॉल्स है। ठीक है, जैसे ये देखो इस सेल का डायमेंशन देखो तो m मान लेते हैं रोज़ है और n कॉलम्स है, तो m क्रॉस n सेल्स होंगे टोटल, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n होगा, और क्या है ना। DFS में भी हम वही कर रहे हैं, सारे सेल्स को एक बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, सब तो O ऑफ m क्रॉस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ m क्रॉस n हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मैट्रिक्स वाला लिया है ना एरे, ये भी देखो m इंटू 3 एंड रोज इंटू 3 एंड कॉल्स इंटू 3 है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रोज इंटू 3 कॉमा कॉल्स इंटू 3 है, विच इज़ इफेक्टिवली इक्वल टू रोज इंटू कॉल्स। ठीक है, तो स्पेस भी मेरा कितना है, O ऑफ m क्रॉस n, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, काफ़ी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखना जो मैंने आज सिखाया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।